शांति। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम। आज कदम 17। संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मुहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मुहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चे सिर का ताज, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में फुटस्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान संपन्न स्टेज का तख्त नशीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है, फरिश्ता जीवन, योगी जीवन है। ऐसे मुहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। तो बाबा संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी, मुहब्बत में समाने वाले, मेहनत मुक्त। संगम युग मुहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं है। मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो हैं वह सिर की ताज होते हैं, घर का श्रृंगार होते हैं। बाबा का बालक सो मालिक होते हैं। जो बाबा के बच्चे होते हैं, बाबा का बालक सो मालिक होते हैं। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सब में ब्रह्मा बाबा के फुट स्टेप को फॉलो करना है, कदम पर कदम रखते चलना है। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान संपन्न स्टेज के तख्तनशीन बनने का है। तो संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, लेकिन ये जीवन फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है। ऐसी मुहब्बत से समाने वाले, मेहनत मुक्त जीवन की अनुभवी बनो। जीवन में अद्भुत संतुलना। बाबा के जीवन में हर प्रकार का संतुलन था। वे देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उसकी संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। हाँ, वे कहते थे कि बार बार शरीर का बीमारी की चर्चा करके अपना श्रेष्ठ समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आज जबकि प्रकृति तमो प्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हैं, तो रोग और व्याधियां तो आएगी ही। अतः उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से तो हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। अतः वे कहते, बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो और सेवा की अवस्था में भी योग को ना भूलो। तो ब्रह्मा बाबा जीवन में अद्भुत संतुलन था। बाबा के जीवन में तो हर प्रकार का संतुलन था। वे देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उसकी संभाल भी करते थे। हाँ, वे कहते थे कि बार बार शरीर की जो बीमारी है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें व्यर्थ समय को नहीं गंवाना चाहिए। जबकि प्रकृति बहुत तमो प्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हुए हैं, तो रोग और व्याधि तो आएंगे ही। तो उनमें समय को वेस्ट नहीं करना है और हमें
उस समय को शिव बाबा की याद में लगानी है। और कहते बच्चे दवा और दुआ दोनों को काम में लाना है और सेवा भी करनी है। और सेवा अवस्था में भी बाबा को याद करते रहना है, बाबा को भूलना नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और आगे आज योग अभ्यास के लिए डायरेक्शन है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलाते हैं, सेवा होती है। तो विधि विधान के अनुसार शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति।